हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी नाम में ही दिखाई दे रहा है, वन मोलैरिटी का आप कोई सॉल्यूशन लोगे और उसमें जब कोई आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे 1 मोल, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन कंडक्टिविटी शो करेंगे यानी कंडक्टिंग पावर दिखाएंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोला गया, इट इज़ डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट मोलर सॉल्यूशन। यूनिट मोलैरिटी के सॉल्यूशन में जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयनों में, ठीक है, और कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा यानी कंडक्टिंग पावर शो करेगा। इसी को हम लोग नाम देने लगते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। ये भी बेटा आपका लैम्डा का ही सिंबल होता है, ठीक, उल्टा वी, ठीक है, ये ना सोचिएगा ये वाला लैम्डा है जी, उल्टा वी है, इसको लैम्डा ही पढ़ते हैं। तो लैम्डा एम जो कि मोलर कंडक्टिविटी दिखाता है, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेस्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही हमने जो इसमें सॉल्यूशन बनाया है उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कितना लिया है, 1 मोल लिया है, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है तो इसको हम लोग ना कह देते हैं मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है, तो उसमें हमने ml में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। तो फिर m इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इंटू 1000 अपॉन वी ml। और हमने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया वो कितना लिया बेटा, 1 मोल लिया है, यानी n इक्वल टू कितना है 1 मोल, तो n की जगह 1 रख दिया, तो m इक्वल टू 1000 अपॉन वी ml। तो यहाँ से वी ml इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1000 अपॉन m। तो वी ml इक्वल टू 1000 अपॉन m आ गया, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, यानी क्या बन जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। तो ये थी आपकी मोलर कंडक्टिविटी और उसका फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल भी बनता है और मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी भी जाती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। साथ ही हम लोग जो मोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो था अपॉन में रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पर हम लोग जो ml में था आपका वॉल्यूम, तो 1 ml इक्वल टू होता है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर जा करके ml से किस में बदल गया, सेंटीमीटर क्यूब में, और ये आपका किस में हो गया, मोल में। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स का सिंबल क्या होता है बेटा आपका, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और जैसा कि आप जानते थे 1 ओम इनवर्स इक्वल टू होता है बेटा 1 साइमन, तो ओम इनवर्स की जगह हम साइमन भी लिख सकते हैं, यानी साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। तो कैसे भी आपको यूनिट ये मिल सकती है। मोलर कंडक्टिविटी की इंपॉर्टेंट है यूनिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो बस सिंपल सा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करें 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन में, तो जब इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेगा, आयनम डिसोसिएट हो जाएगा और क्या करेगा, आयन उसके कंडक्टिंग पावर शो करेंगे, यानी उसमें मोशन करेंगे, ठीक। तो उसकी जो कंडक्टिंग पावर होगी उस यूनिट मोलैरिटी के सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग नाम दे देंगे मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह से आप बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मतलब कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है, तो सेम वही डिफिनेशन है, बस जहाँ मोलैरिटी था वहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ पर हमने 1 मोल लिया था क्योंकि वो नॉर्मेलिटी था, तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा ई, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वहाँ पर 1 मोल लिया था, यहाँ 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक। मोलर की जगह बस क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन, क्योंकि नॉर्मेलिटी से बात हो रही है। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा ई क्यू, तो सेम वही चीज़ हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी ml, ठीक।
फिर हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया। एक यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और लीटर में एमएल लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं एमएल में, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो वी एम एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट 1000 अपॉन एम। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 होगी। तो वी एम एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1000 अपॉन एन, यानी 1000 अपॉन एम। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, वी एम एल इक्वल टू 1000 अपॉन एन आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, वी इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तो ये आपके था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, दोनों ही सेम है, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं, सेम डिफिनेशन है। बस कंडक्टिव पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन था। यहाँ पर हमने क्या लिया है, कंडक्टिंग पावर ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट्स वही सेम है आपका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जो नॉर्मेलिटी था, ठीक है, तो वही चीज़ होगा। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और लीटर कहाँ से जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो जो लीटर में कन्वर्ट करा तो वी एम एल में था ना, तो वी एम एल यानी 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो एम एल की जगह हमने सेंटीमीटर क्यूब रख दिया और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ई क्यू से लिखा। ठीक है, तो क्या बन गया आज आपका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स, या इसको हम लोग सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और 1 ओम इनवर्स इक्वल टू होता है बेटा 1 साइमन, तो साइमन सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ बस इक्विवेलेंट है, वहाँ पर मोल होता है, इतना थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की यूनिट में। तो डेफिनेशन भी पूछी जाती है, यूनिट भी पूछी जाती है, दोनों ही यहाँ से इंपॉर्टेंट और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, जो आपका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन की तरह ही है, जो हमने आपको सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में बताया था। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। तो आपने अभी देखा मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम था, इक्वेशन नंबर हमने सेकंड कह दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से हमने डिवाइड करा था, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, एन अपॉन एम, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कैंसिल हो गया, मोलर मास का चला जाएगा ऊपर, तो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास कैंसिल हो गया, वैलेंसी फैक्टर कहाँ चला गया, ऊपर। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या आ गया बेटा, वैलेंसी फैक्टर, या हम कह सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर। यानी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के इक्वल होती है। वैलेंसी फैक्टर हमने उसी चैप्टर में आपको बताया था क्या होता है, किसी भी एटम पे कितना चार्ज है, या कोई एसिड है तो उसकी एसिडिटी कितनी, कोई बेस है तो उसकी बेसिडिटी कितनी, जी हमने सेकंड चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में आपको रिलेशन बताया था, अगर ना याद हो तो आप उस चैप्टर में जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।